तो दोस्तों, जो भी आपने सीखा है, पढ़ा है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी आप कंप्लीट कर चुके हो, जान चुके हो, जो भी टेक्नोलॉजी नया नया सीखे हो, इन दिनों में सर्टिफिकेशन दिए हो, उसको प्रूव करने का मौका आ गया है। एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर्स के लिए जो भी जॉब खोज रहे हैं। आपको जॉब से बड़ा गिफ्ट न्यू ईयर का नहीं मिल सकता, और ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है गीक्स फॉर गीक्स प्लेटफॉर्म। ये एक हायरिंग चैलेंज कंडक्ट कराने जा रहा है 4 जनवरी को, जिसमें आपको 15 कंपनी, एक नहीं दो नहीं बल्कि 15 कंपनी पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो इसमें और उनका क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, आपके पास नॉलेज उतना रहता है, तो ये आपको जॉब ऑफर दे देंगे, आपको जॉब मिल जाएगा इन कंपनीज में से। तो बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ये ईयर स्टार्ट करने का एक अच्छा स्टार्ट रहेगा। और अगर आप जॉब खोज रहे हैं, आप जॉब पाना चाहते हैं, ये मौका नहीं छोड़ना है। आपने जो भी प्रिपेयर किया है उसी के मुताबिक आप अपने कंपनी को सिलेक्ट करिए, ये 15 के लिस्ट में जो आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है और आपको लगता है कि इसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ये सारा स्किल सेट आप ज्यादा जानते हो और आपका अच्छा इंटरव्यू रहेगा, आपका अच्छा करियर रहेगा, तो उस कंपनी में अप्लाई करिए। आपको चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है, चैलेंज में अच्छा रैंकिंग आएगा तो आपको जॉब मिल जाएगी। इसी बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जो भी जानकारी ये 15 कंपनीज की दी गई है, वो सारे कंपनीज के बारे में भी हम जानेंगे, क्या क्या एग्जैक्टली इसमें पूछा गया है, आपको कैसे अप्रोप्रिएट चॉइस लगाना है और किस तरीके से आप इस चैलेंज को पास कर पाओगे, ये सारा चीज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है अविनाश सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल सर्टिफाइड भवा पे। हम लोग सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और जानते हैं और भी इसके बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, गीक्स फॉर गीक्स पे जो जॉबाथॉन चल रहा है उसका नाम है मेगा जॉबाथॉन। ये एक हायरिंग चैलेंज है फ्रेशर के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि कॉन्टेस्ट स्टार्ट होने में अभी 7 दिन बचे हुए हैं और ये होने वाला है 4 जनवरी 2023 को। टाइमिंग इसका रहेगा 8 PM टू 10:30 PM, 2.5 आवर्स का टाइम रहेगा। इसमें पार्टिसिपेट करने वाली टोटल जो 15 कंपनीज है उसका लिस्ट भी आपको इस पेज पे मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे देखें आप, ये सारे 15 कंपनीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसका इंस्ट्रक्शन क्या है एक बार देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन में क्लियरली दिया हुआ है कि ये कॉन्टेस्ट जो होगा उसमें 4 मॉड्यूल्स, 4 पार्ट आएंगे, जिसमें से पहला पार्ट है उसमें डीएसए से रिलेटेड कोडिंग प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें 100 मार्क्स का रहेगा ये टोटल। और उसके बाद 5 एमसीक्यूज आएंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। ये एमसीक्यूज वगैरह आप प्रिपेयर करने के लिए अगेन गीक्स फॉर गीक्स प्लेटफॉर्म फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं उस कंपनी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को या इंटरव्यू क्वेश्चन या रिटन क्वेश्चन जो भी आपको ऑनलाइन मिलता है वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉल्व कर सकते हैं। बट मेरे को जैसा लगता है कि ये अगर प्लेटफॉर्म होस्ट करने वाला गीक्स फॉर गीक्स है तो इनके प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके का क्वेश्चन आंसर आपको मल्टीपल चॉइस मिल जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड, वो इनफ होगा, क्योंकि ये लोग डिजाइन कर रहे हैं तो वैसा ही रिलेटेड ही क्वेश्चन आना चाहिए उसमें भी। वैसे ये थर्ड पार्ट है आपका, 5 एमसीक्यूज रहेंगे लॉजिकल रीजनिंग से। ये ज्यादा कुछ इसमें ध्यान नहीं देना है, ये बिल्कुल इजी रहेगा। अगर आप पहले लॉजिकल रीजनिंग पे प्रिपरेशन कर चुके हो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को देते समय, बैंकिंग हुआ या आपका एसएससी वगैरह हुआ या और भी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, हर लेवल पे ये जरूर एक कॉमन पॉइंट रहता है, कॉमन पार्ट रहता है किसी एग्जामिनेशन का। तो लॉजिकल रीजनिंग तो आपको ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा। और इवन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिन लोगों का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थोड़ा वीक है उनको ध्यान देना है इस पे, क्योंकि ये एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। ज्यादातर लोग स्कोर कर लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। और अगर आपका प्रोग्रामिंग लॉजिक भी अच्छा रहा तो आपको 75 मार्क्स में अच्छा आपको मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे और उसी के हिसाब से आपका जो ओवरऑल मार्क्स है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि डीएसए का जो प्रॉब्लम होगा वो मोस्टली ट्रिकी और एक आध 3 क्वेश्चन में से मे बी एक इजी आ जाए, लेकिन एक दो थोड़ा टफ हो सकता है। तो इसलिए सारे लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे और ये कंपटीशन है। सारे लोग अगर अगर टफ आता है तो सबके लिए टफ आएगा।
आता है तो सबके लिए ईज़ी आएगा। तो आपको जस्ट लीडर बोर्ड का ध्यान रखना है, आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करते जाने हैं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ और आपको मेक श्योर करना है कि हमेशा आप लीडर बोर्ड में ऊपर की तरफ रहो। तो इससे आपका सिक्योरिटी हो जाता है कि नहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे के अगर पॉइंट्स हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है ओनली इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट इज अलाउड इन जॉबाथॉन। इसमें कोई टीम्स वगैरह नहीं है, आपका अपना अपना रहेगा। आप रजिस्टर करोगे और अप्लाई करोगे, उस कंपनी में आपको एसेस किया जाएगा, उस कंपनी के हिसाब से ही आपको कॉल लेटर आएगा। फिर इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग विल बी डन बाय स्पेसिफिक कंपनी बेस्ड ऑन देयर ओन क्राइटेरिया। मैंने पहले भी बताया कि गीक्स फॉर गिग्स ये चैलेंज एक ही कराएगा, बट जिस कंपनी में आप इंटरेस्टेड हैं उसके लिए एप्लीकेशन सेपरेटली आपको डालने पड़ेंगे और ये मैं प्रोसेस बताऊंगा कैसे करना है, वो भी बता दूंगा इसके बाद। उसके बाद का पॉइंट है लैंग्वेज सपोर्टेड फॉर द डीएसए प्रॉब्लम आर सी प्लस प्लस, जावा एंड पाइथन। डीएसए जो है डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है वो ये तीनों लैंग्वेज में ही होने चाहिए। अगर कोई हमारे दोस्त डीएसए के ऊपर कोई भी जानकारी नहीं रखते, कुछ भी नहीं जानते हैं, तब पर भी इस मौका को नहीं छोड़ना है। आप इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड डीएसए का बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। आप अगर एक ही जगह को फॉलो करते हो तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। मैं सजेस्ट करूंगा गिग्स फॉर गिग्स, नेटकोड, ये सब सारे प्लेटफॉर्म अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, इनसे आप फॉलो कर सकते हैं। कोर्सेरा और यूडेमी पे भी आपको डीएसए से रिलेटेड बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी मिल जाएंगे और उनको करके आप थोड़ा बहुत नॉलेज गैदर कर सकते हो कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है और वो सारा आपको डेफिनेटली इस कॉन्टेस्ट में हेल्प करेगा। गिग्स फॉर गिग्स को फॉलो करें, डीएसए चैलेंज जो भी दिए गए हैं उनको सॉल्व करें। थोड़ा बहुत मतलब वहां पे आप देख सकते हो किस तरीके से होता है, लॉजिक वगैरह आप जानने पे। उसके बाद ईच सबमिशन विल बी टेस्टेड बेस्ड ऑन क्राइटेरिया टेस्ट डेटा, क्रिटिकल टेस्ट डेटा। सो जो भी आप सबमिट करोगे उसको टेस्ट किया जाएगा, अलग अलग पैरामीटर के हिसाब से उसको देखा जाएगा और ये सारा चीज जो है गिग्स फॉर गिग्स ही हैंडल करेंगे। उसके बाद देयर इज ए 5% पेनाल्टी फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ऐसा मत समझना कि एमसीक्यू जो क्वेश्चन है उसमें तुक्का आप देते जा रहे हो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन रखने के लिए यहाँ पे 5% का पेनाल्टी भी रखा गया है जो कि कंपटीशन को और बढ़ा देगा। क्योंकि कभी कभी होता है जिन लोगों का लक बहुत ही ज्यादा साथ दे दिया, तुक्का लगाते गए और उनका अच्छा रैंक आ गया। क्योंकि अगर आप देखो क्वेश्चन के पार्ट बनाए गए हैं उसमें एमसीक्यू का क्वांटिटी ज्यादा है, मतलब काउंट ज्यादा है। इससे क्या होगा कि अगर आप तुक्का भी लगाओगे तो आपका लग जाएगा। उसके बाद इंट्रीज सबमिटेड बाय द कैंडिडेट आफ्टर द कॉन्टेस्ट इज क्लोज विल नॉट बी कंसीडर्ड। तो अगर आप सबमिट करते हो कुछ भी, कॉन्टेस्ट जब खत्म हो गया तो वो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा ऑब्वियसली। फिर प्लीज refrain from discussing strategy during the contest. All submission are run through a plagiarism detector. Any case of code plagiarism will reduce the score of the concerned participant to। अगर आप कहीं से कोड कॉपी करते हो, किसी भी पोर्टल से अगर आपको वो मिल जाता है और ये लोग फाइंड आउट कर पाते हैं तो आपका जो मौका है वो चला जाएगा, उस क्वेश्चन पे आपको 0 अवार्ड किया जाएगा। इसीलिए मेरा ये सजेशन रहेगा, अगर नहीं आता है तो आप उसको छोड़ दें, जितना तक कर पाओ, जितना तक आपको समझ पे आ रहा है उतना तक करें। आप कॉपी नहीं करें कहीं से और जस्ट आगे बढ़ जाए। हो सकता है कि अगर वो टफ है, आपने नहीं किया, दूसरे भी नहीं किया और दूसरे क्वेश्चन में आपने अच्छा अटेम्प्ट किया, तो हो सकता है कि उससे भी आपका थोड़ा बहुत चांसेस रहे कि हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके के मिस्टेक करोगे, बड़े मिस्टेक जो ऑलरेडी ये लोग पहले डिफाइन कर चुके हैं, तो आपका चांसेस वहीं पे खत्म हो जाता है। ऐसा गलती ना करें आप। फिर यहाँ पे लिख रहा है द लीडर बोर्ड ऑफ द कॉन्टेस्ट विल बी मेड पब्लिक आफ्टर प्लेगरिज्म चेक। जो नकलबाजी है उसके बाद ही ये लोग अपना लीडर बोर्ड को शोकेस करेंगे, क्योंकि ये लोग भी जानते हैं कि अगर मान लीजिए आप कहीं से कॉपी करके फटाफट फटाफट कर लिए, कंप्लीट कर लिए और उसके बाद पता चला कि लीडर बोर्ड ये लोग निकाल दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गए और फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले ही लोग सारा कॉपी कोड लिखे, खासकर डीएसए में, क्योंकि डीएसए में 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसलिए ये सब रोकने के लिए ये सारा हिसाब किताब ये लोग लगा के बैठे हैं पहले से। इट इज एडवाइज टू अटेम्प्ट द प्रीवियस कॉन्टेस्ट इन द जॉबाथॉन सीरीज टू गेट फेमिलियर विद द गिग्स फॉर गिग कोडिंग एनवायरनमेंट। कोई भी इन्वायरमेंट में पार्टिसिपेट करने से पहले एक बार टेस्ट कर लेना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे भी सजेशन है कि गिग्स फॉर गिग्स के पहले के जितने सीरीज हुए हैं, जिस तरीके का कॉन्टेस्ट इसने कराया है, वो कॉन्टेस्ट को एक बार अटेम्प्ट करें।
देखें किस तरीके से उसमें होता है। इसको करने के लिए सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा गिग्स फॉर गिग्स पे, और प्रीवियस ईयर चैलेंजेस में आप जाएंगे, देखेंगे, सर्च करेंगे, जरूर आपको कोई ना कोई प्रीवियस चैलेंजेस मिल जाएंगे। उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आए थे, कैसे कैसे होता है, ये सारा चीज आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस मिल जाएगा, जो कि काफी हेल्प करेगा कॉन्टेस्ट के दौरान। और कॉन्टेस्ट में आपको दोनों चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो टाइम 2.5 आवर्स का टाइम है, और दूसरा आपका परफॉर्मेंस हमेशा आप लीडर बोर्ड को ध्यान में रख के ही करें। जो भी easy है सबसे पहले उसको कर लो, और जो टफ है उसको बाद में बचा के रखो, और टाइम खत्म होने से पहले सबमिट मार दो। ये रहा आपका क्राइटेरिया और कॉन्टेस्ट के क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। अब चलते हैं, ये जो 15 कंपनीज लिस्टेड है यहाँ पे, इनका क्या क्या सेपरेटली क्राइटेरिया है और कौन कौन सी कंपनीज है। जैसे आप देखो, एल्गो सिरस बोल के एक कंपनी है, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। ये जितने भी कंपनीज है, ये कंपनी आपको डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के ऊपर में ही जॉब देंगी। तो आपका जो भी इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि ये आपके लिए अप्रोप्रिएट है, इसमें आप करियर बनाना चाहोगे, आईटी में ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपका इंटरेस्ट है उसमें, आप इस तरीके से स्केल डाउन कर सकते हो और उसको अप्लाई कर सकते हो। तो आप जैसे ये देखिए, एल्गो सीरीज में मैं गया, यहाँ पे लेफ्ट साइड में अप्लाई बटन आ रहा है, अप्लाई नाउ, यहाँ पे क्लिक करके आप अप्लाई कर लोगे, और यहीं पे आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है इस कंपनी के। अगर आप और भी दूसरे कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो, आपको उस कंपनी का लिंक ओपन करके उसके लिए अप्लाई करना होगा। जैसे कि लिंक्डइन वगैरह पे होता है, अगर आप अप्लाई करते हो किसी भी कंपनी के लिए, तो इजी अप्लाई बोल के ऑप्शन जो आता है जॉब सेक्शन में, उसमें करते हो तो उस कंपनी के पास आपका प्रोफाइल चला जाता है। यहाँ पे भी जैसे ही आप गिग्स फॉर गिग्स प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोफाइल बनाओगे, वहां पे आपको सीवी वगैरह अपलोड करने का, क्या आपका इंटरेस्ट है, क्या एक्सपीरियंस है, सीटीसी वगैरह सारा चीज बताना पड़ेगा। और वो अगर भर लेते हो और डायरेक्टली जैसे ही सबमिट करते हो, इनके पास आपका पूरा इन्फॉर्मेशन चला जाएगा, जो कि आपका सीवी होगा, और उसके बाद ये लोग फिर कॉलिंग प्रोसेस वगैरह करेंगे, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो रिटन राउंड में। इसमें अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में देखें, तो कम्युनिकेशन स्किल पहला पॉइंट है, फिर जावा और उप्स कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जानकारी चाहिए आपको, प्रीफर्ड लोकेशन दिल्ली और एनसीआर ही होना चाहिए, प्रेफरेंस इसको देना है आपको। जो भी लोग दिल्ली और एनसीआर से हैं और जॉब खोज रहे हैं, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि वहीं पे ही जॉब लोकेशन रहेगा। बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीसीए एमसीए होना चाहिए, कंसीडर्ड एमटेक कैंडिडेट एज वेल। एमटेक को भी कंसीडर किया जाएगा, कैंडिडेट मस्ट बी फ्रेश ग्रेजुएट एंड नो बैकलॉग, बैकलॉग वगैरह नहीं चाहिए। मिनिमम 65% मार्क्स चाहिए आपको। ट्रेनिंग विद सेल्सफोर्स जावा इफ एनी, नॉट मैंडेटरी। अगर आपके पास ट्रेनिंग का कोई भी है एक्सपीरियंस, तो वो भी चलेगा सेल्सफोर्स में और जावा में। अगर आपने कोई भी सर्टिफिकेशन वगैरह किया है इस डोमेन में, वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। सर्टिफिकेशन का बहुत ही वैल्यू है, हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने चैनल में वही देखते हैं। सर्टिफिकेशन जो भी आप करोगे, जो भी डोमेन में करोगे, उसको शोकेस करने का यही बेस्ट तरीका है। जैसे ही आपको इंटरव्यू का कॉल आता है, उसमें आप सीवी में ही इंक्लूड कर दो आपने ये सर्टिफिकेशन किया है, क्योंकि उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन इंटरव्यू में मिल सकते हैं, जिसको आप 100% आंसर करोगे और आपका प्लस पॉइंट मिल जाएगा वहां पे। फिर स्किल्स उप्स कॉन्सेप्ट है, जावा, सी प्लस प्लस, बेसिक सेल्सफोर्स, ये पहला हो गया आपका। फिर पेंसिव, ये दूसरा कंपनी है, इसके बारे में अगर आप देखें तो इसका भी जॉब डिस्क्रिप्शन कुछ उसी तरीके से है। इसमें यूआई यूएक्स डिजाइनर और मार्केटिंग कैंपेन के लिए कैंडिडेट देखे जा रहे हैं, और आपको टेक्नोलॉजी यूज जो करना है वो रिएक्ट जीएस है, व्यू जीएस है, एचटीएमएल एंड सीएसएस है। मतलब फ्रंट एंड डेवलपर, फ्रंट एंड पोर्शनल के लिए हायर हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको स्पेसिफिक रोल और आपका टेक्नोलॉजी यूज जो है वो आपको बता दिया गया है। बैचलरशिप कंप्यूटर साइंस में ही होना चाहिए, सीएस फंडामेंटल एंड कोडिंग स्किल थोड़ा बहुत चाहिए, पैशनेट और प्रॉब्लम सॉल्वर, ये सारा भी स्किल्स होना चाहिए। वैसे ही अगर न्यू स्टार इंक का अगर हम देखें, तो न्यू स्टार इंक में आप रेस्ट सर्विसेज, ये सारी चीज पूछे गए हैं। पाइथन एडेड एडवांटेज है, स्प्रिंग और हिबरनेट से रिलेटेड आपको नॉलेज चाहिए। अगर और एक दो ओपन करके हम लोग देख लेते हैं क्या इसमें एक्सपीरियंस या स्किल्स मांगा गया है। सिग्मा फ्रेशर डेटा साइंस में हायर कर रहा है, 3.5 एलपीए, बैंगलोर लोकेशन है इसका। के बाद आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज और नॉलेज ये चाहिए। प्रिफरेबल क्वालिटीज, रेडी टू टेक ओनरशिप, रेडी टू स्टेज बियॉन्ड नॉर्मल आवर्स ड्यूरिंग बिल्ड एंड हाई सपोर्ट एक्टिविटी। और बीटेक चाहिए 19, 20, 21, 22 में। एग्रीगेट 7 सीजीपीए होना चाहिए आपका, मिनिमम 70% इन क्लास 10, 12।
ये भी एक जेनरिक टाइप का रिक्वायरमेंट है, पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई कर पाएंगे अगर आपका स्कोर इतना है तो, क्योंकि टेक्निकल साइड से इसमें बहुत ज़्यादा नहीं आ गया है। वैसे ही एक ओमनिसेंट सॉफ्टवेयर का देखते हैं। ओमनिसेंट सॉफ्टवेयर में आपको इंटर्नशिप प्लस पीपीओ बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, पुणे लोकेशन है इसका, 21,100 पर मंथ स्टाइपेंड रहेगा इनिशियली, एंड मे बी ट्रेनिंग वगैरह के बाद जब आप डिप्यूटेशन आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में आपको इंक्रीज कर दिया जाएगा। स्किल रिक्वायर्ड एमएससी डेटा कंप्यूटर साइंस में और कंप्यूटर एप्लीकेशन में, बीटेक कंप्यूटर साइंस में अगर आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। जावा, एंगुलर, रिएक्ट ये सब सारा प्रिफर्ड है बट मैंडेटरी नहीं है। स्टाइपेंड वगैरह फीस पैकेज जो है 4.8 एलपीए रहेगा। एजुकेशन आपका आपने जान ही लिया। सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है ये भी यहाँ पे डिटेल में किया गया है। फिर डायरेक्टली हम यहाँ पे गिग्स फॉर गिग्स का भी एक जॉब इसमें है। फॉर गिग्स ने भी पार्टिसिपेट किया है हायरिंग के लिए। एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो बीटेक है। गुड इंस्टीट्यूट विथ गुड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हैंडल कैन ऑल्सो अप्लाई। एक्सपीरियंस विथ टेक इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आईटी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। और 4 to 5 रेटिंग अगर आपका होता है किसी प्लेटफॉर्म जैसे कि कोडशेप में, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट का काम करेगा। व्हाट वी एक्सपेक्ट, तो कोड मेंटर जो भी पोजीशन के लिए हायर कर रहे हैं ये लोग, यहाँ पे हायरिंग चल रहा है एसोसिएट मेंटर का, नोएडा इंटर्न की तरह ये लोग हायर करेंगे। शुरू में स्टाइपेंड मिलेगा, बाद में आपको रिलेटेड पे पर्क्स मिले। तो फ्रेंड्स यही सारे कंपनी इसमें पार्ट ले रहे हैं। जैसे मैंने एक एक करके ओपन करके आपको बताया, वैसे आप भी इस पेज के थ्रू पूरा डिटेल में एक बार देखें। जो भी कंपनी आपके इंटरेस्ट के मुताबिक निकलती है, ऐसा सारे कंपनी में एक साथ फोकस करने से कोई फायदा नहीं है। चैलेंज तो एक ही है, आप जस्ट जो कंपनी आपके लिए अप्रोप्रिएट है उसमें अप्लाई कर दें और उसी में अपना फोकस बनाए रखें। तो दोस्तों जिस तरीके से मैंने बताया आप इसके लिए करके जो भी आपको अच्छा लगता है उस कंपनी में अप्लाई कर लें। कंपनी में उसी कंपनी में आप अप्लाई करें जिसमें आपको इंटरेस्ट है। जो भी रिक्वायरमेंट उनकी तरफ से है इंक्लूड किया गया है जेडी में, उसमें अगर कोई भी चीज आपको नहीं आता है या आपको कम से कम उसके बारे में पता है, आप सीखना भी नहीं चाहते, उतना इंटरेस्ट भी नहीं है, इतने कम दिनों में आप कर भी नहीं पाओगे, तो वो कंपनी के लिए सिलेक्ट मत करो। जैसे मान लो कि आप डेटाबेस से रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हो, आपका सीक्वल वगैरह अच्छा है, तो यूआई यूएक्स में डेफिनेटली आप अच्छा नहीं कर पाओगे और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे पूरा डिपेंड है, सीएसएस एचटीएमएल वगैरह ये सारा चीज करना पड़ेगा। तो वो सारे जॉब छोड़ दो जिसमें भी सीक्वल और ईटीएल ये सारी चीजें हैं, डेटाबेस वगैरह हैं, उन्हीं में अप्लाई करो। तो अपने टेस्ट के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, अपने करियर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से आप जो भी कंपनी शॉर्टलिस्ट करते हो उसमें एक एक करके अप्लाई कर दो और पूरा फोकस रखो प्रिपरेशन पे गिग्स और गिग्स चैलेंज के लिए। ये चैलेंज एक अच्छा स्टार्ट रहेगा आपके करियर के लिए, और न्यू ईयर में अगर आपको जॉब मिल जाता है तो इससे अच्छी बात नहीं। हमारा यही प्रयास रहेगा कि आप लोगों को जॉब इस बार ज़रूर मिले और इस तरीके के चैलेंज को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करके लोगों को इनकरेज करें कि इसमें पार्टिसिपेट करें और इस तरीके से भी जॉब लेके जल्द से जल्द अपना करियर स्टार्ट करें। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो, ये कंटेंट, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक इट देन डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। सब्सक्रिप्शन से हमारा भी इंकरेजमेंट होगा, देन डोंट फॉरगेट। और नोटिफिकेशन बेल को भी आप दबा दें, जब भी हम नया वीडियो इसी तरीके का लेके आएंगे इस सर्टिफिकेट फ्रंट पे, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप अपने लर्निंग जर्नी को इसी तरीके से करेंगे हमारे साथ। मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए सर्टिफिकेशन, नए जॉबाथॉन हैकाथॉन के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।